जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द आईटीसी लेक्चर। ठीक है, आई कैन ऑलरेडी सी ऑल द स्टूडेंट्स आर माशाल्लाह लॉगिंग इन and we already have 1 2 3 4 5 or 6 students. Let's begin, and I hope you can hear me loud and clear. My mic icon shows the same, and I'm also recording this lecture. Where is the recording going on? Yes, the recording is going on perfectly. So today this is the first lecture of your ITC course, and today I'm going to basically apprise you about the binary and the different digital numbering scheme, which is a very vital part of this course, the introduction to computing course. And let's scribble something on the whiteboard. ठीक है जनाब, white board आ गया. So today I'm going to tell you about uh, this is basically the basic introduction of this course. ठीक है, बेसिकली व्हाट इज द एरिया या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटिंग. ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये आंसर करना है कि कंप्यूटिंग का मतलब क्या है. ठीक है, कंप्यूटिंग बेसिकली मीन्स कि यू आर बेसिकली यूजिंग अ कंप्यूटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, आप आपके पास तरीक़े कार होते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के. ठीक है, एक तो ये कि आप मैनुअल कर सकते हैं चीज़ों को. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो यू हैव योर मैनुअल मेथड्स. ठीक है, एंड द अदर थिंग इज यू मे यूज द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, तो कंप्यूटर इनेबल्स यू टू ऑटोमेट योर टास्क. ठीक है, और जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं कंप्यूटिंग मैनुअल कैलकुलेशन करने में, द कंप्यूटर कैन डू दोज टास्क ऑटोमेटिकली, बट यू हैव टू ट्रेन द कंप्यूटर फर्स्ट. ठीक है, कंप्यूटर आप अशरफुल मखलूक़ात हैं. ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसे, ठीक है, क्लास लीडर, आई होप आप अटेंडेंस ले रहे होंगे. मुझे चैट विंडो में अटेंडेंस देते हुए लोग नजर आ रहे हैं. एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप उसे वहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा, और जीशान ही अटेंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, लैब्स की अटेंडेंस के लिए जीशान रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन थ्योरी कोर्सेज के लिए. तो आप उसी ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिएगा तो जीशान उसकी अटेंडेंस मार्क कर देंगे. ठीक है जनाब. ठीक है, तो अब जो है वो आप टास्क को अपने ऑटोमेट करना चाहते हैं, यानी कि मैनुअल एफर्ट आपकी नहीं लगे और एक कंप्यूटर उसको जो है वो ऑटोमेटिकली उसको सॉल्व कर दे. और लेकिन कंप्यूटर को ट्रेन करने की जरूरत है. ठीक है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है. कंप्यूटर के अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है. ठीक है, अब एक नई फील्ड आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आप उसको एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह सोचने समझने लगे. लेकिन वो सोचने समझने की सलाहियत भी ह्यूमन बीइंग्स ही उसको दे रहे हैं, और वो उतनी ही अच्छी है जितना कि ह्यूमन बीइंग्स उसको सिखा पा रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो कुछ फील्ड्स में तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको नियर परफेक्ट ले गए. फॉर एग्जाम्पल आज से मेरे ख्याल से 10 साल पहले या 15 साल पहले कंप्यूटर को चेस खेलने का सिखाया गया. तो एक एक तरफ ह्यूमन बैठा होता था और दूसरी तरफ से कंप्यूटर प्ले करता था चेस. ठीक है, तो वो तकरीबन ह्यूमन एफिशिएंसी से चेस प्ले करता था, और तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम वो ह्यूमंस को बीट करने की एबिलिटी भी रखता था. ठीक है, तो इसी तरह से आपके, जैसे आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप कोई टेनिस का गेम या फुटबॉल का गेम खेलते हैं, तो एक साइड पे प्लेयर होता है, दूसरी साइड पे ही इज प्लेइंग अगेंस्ट द कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर है वो भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के जरिए ट्रेन किया जाता है. तो वो अपनी मूव्स जो है उस गेम की
वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक प्लान करता है जो रूल्स हम उसे सिखाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स वो होती हैं जो कि ड्राइवर के बगैर गाड़ी खुदकार तरीके से चलती है। ठीक है, गाड़ी जो है उसके अंदर, खुदकार गाड़ी के अंदर आपके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या शामिल होना चाहिए, वो जो गाड़ी है वो दूसरी गाड़ियों को या पेडेस्ट्रियंस को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, और अगर कोलिजन होने वाले हैं तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई कर दे ताकि वो दूसरी गाड़ियों में और पेडेस्ट्रियंस के अंदर टकराना जाए। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बिल्ड करते हैं वो ये कि जो गाड़ी है वो गूगल मैप्स की तरह के नक्शे समझ सके, हम उसको अपनी डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दें तो वो अपने करंट कोऑर्डिनेट से उस डेस्टिनेशन के कोऑर्डिनेट्स पे जाने की सलाहियत रखती हो। ठीक है, थ्रू द रोड्स जो कि उसके अंदर प्रोग्राम की गई हैं मैप्स के अंदर, और उन रोड्स में भी वो उन रोड्स की सिलेक्शन करे जहाँ पे ट्रैफिक कम हो ताकि जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन तक या अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेट कर देता है आपके कंप्यूटेशन के टास्क, और सोचने समझने की सलाहियत उसे हम ही देते हैं। और जिस तरह से हम सोचते समझते हैं तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर भी उसी तरह से सोचे और समझे, और हमसे बेहतर कारकर्दगी नहीं दे सकता है तो कम से कम उतनी तो दे सके जितनी कि हम लोग अपनी नॉर्मल डेली लाइफ्स में देते हैं। ठीक होगी बात। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर को ट्रेन करें, ठीक है, आपने गूगल इमेजेस ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। जब आप गूगल खोलते हैं तो गूगल के अंदर मुख्तलिफ टैब्स आती हैं, सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, उसमें आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, उसमें एक इमेजेस की भी टैब होती है। ठीक है, तो आप उस इमेजेस की टैब के अंदर, फॉर एग्जाम्पल उस इमेजेस की जो टैब है उसके अंदर अगर आप जाके लिख दें जनाब कैट लिख दें, CAT कैट। ठीक है, तो ये जो है अब सर्च इंजन वर्क करेगा, लेकिन अब ये आपको बहुत सारी तस्वीरें ला के देगा जिसमें बिल्ली बनी हुई होगी। ठीक है, अब ये बिल्ली वो कैसे तलाश करता है, बिल्ली तलाश करने के लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एल्गोरिदम जो डिज़ाइन किए हैं वो ये कि हम उसको एक बिल्ली की तस्वीर दिखा देते हैं। ठीक है, बिल्ली कैसे दिखती है उसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये बिल्ली उसे जिस इमेज में भी नजर आएगी वो उस इमेज को ला के पेश कर देगा। ठीक है, बिल्ली जो है ये साइड पोज से ऐसे दिखती है, फ्रंट पोज से अगर आप देखेंगे तो बिल्ली ऐसे दिखती है। ठीक है, फ्रंट पोज से खाली में भी आपको उसका फेस नजर आता है बिल्ली का, और पीछे के पोज से आप देखें तो खाली उसकी में भी दुम नजर आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बिल्ली का सिर्फ एक तस्वीर नहीं देते उसको ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल एल्गोरिदम को, हम बिल्ली की उसको ट्रेनिंग इमेजेस देते हैं जो कि हर एंगल और हर पोज और हर रंग और नस्ल की बिल्ली की तस्वीर होती है। ठीक है, उसको तो हम देते हैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम में, और वो उसके जरिए ट्रेन करता है अपने आप को कि बिल्ली को पहचानने की सलाहियत आ जाए उसके अंदर। ठीक है, अब एक ह्यूमन बीइंग बिल्ली को कैसे पहचानते हैं, और बिल्ली को वो कुत्ता या बिल्ली को वो घोड़ा या बिल्ली को वो हाथी क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि उस बिल्ली के अंदर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, एक तो उसके ये तिकोन कान होते हैं। ठीक है, बकरे के कान ऐसे नहीं होते। ठीक है, एल्सेशन कुत्तों के में भी कान ऐसे होते हैं, लेकिन एल्सेशन कुत्तों की नाक बिल्ली से डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद साइज भी होता है, बिल्ली का जो एक साइज है और हाथी का जो एक साइज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाथी की सूंड होती है, बिल्ली की सूंड नहीं होती। ठीक है, घोड़ा जो होता है वो कद में ज़रा बड़ा होता है, और घोड़ा अमूमन सवारी के काम आ सकता है, बिल्ली एक छोटा पेट एनिमल है। ठीक है, इसके अलावा ईरानी बिल्ली है तो मे बी उसके बाल बड़े बड़े होंगे पर्शियन कैट के। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट साइमीज कैट होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो इवन अगर आप यहाँ पे साइमीज कैट या पर्शियन कैट करके लिख दें तो हम उसको पहले से इमेजेस देते हैं, भाई पर्शियन कैट ऐसी दिखती है। ठीक है, तो हम उसे बड़ी बड़ी बालों वाली पर्शियन कैट्स की तस्वीरें हर एंगल से देंगे, फ्रंट पोज, साइड पोज, बैक पोज, और ये तस्वीरों को देख के उसके अंदर ये पहचानने की सलाहियत आ जाएगी कि हाँ पर्शियन कैट ऐसी दिखती है, एशियन कैट ऐसी दिखती है। तो बिटवीन द एनिमल उसके अंदर ये सलाहियत आ जाएगी कि जब वो आपको इमेज रिटर्न करेगा कैट की तो उसमें हाथी या घोड़े की तस्वीर नहीं देगा आपको, होगी वो बिल्ली की तस्वीर। और अगर आप फर्दर उसको कैट को भी कैटेगराइज कर दें कि मुझे पर्शियन कैट या साइनीज कैट की तस्वीर चाहिए, तो वो अपनी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसके मुताबिक
आपको पर्शियन कैट या साइनीज कैट ही की तस्वीर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये एक हायर ऑर्डर इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है जिसके अंदर आप इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार थी तो उसमें भी आप इमेजेस या वीडियो के ऊपर काम करते थे कि गाड़ी जो है बाकी गाड़ियों को देखते हुए या बाकी पेडिस्ट्रियन को देखते हुए रुक जाए, अपने करंट पोजीशन से अपनी डेस्टिनेशन पे शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू चली जाए जिसमें कम से कम टाइम का इस्तेमाल हो। इसके अलावा जो है गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड लिमिट उस हिसाब से मेंटेन रखे जितनी स्पीड लिमिट अलाउ है बाय द ट्रैफिक अथॉरिटी। तो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम अशरफुल मखलूक़ात ने ही कंप्यूटर को सिखाई है, और जितना अच्छा वो सिखा सका है उतना ही अच्छा कंप्यूटर सीख सका है। ठीक है, कभी कभी ये हो सकता है कि बिल्ली की आप तस्वीर उससे ढूंढने को कहें और वो आपको 1000 तस्वीरें दे जिसमें से 999 तो बिल्ली की तस्वीरें हैं, और एक तस्वीर में वो एरर करके आपको बिल्ली की जगह किसी और जानवर की तस्वीर दे दे जो कि बिल्ली से मुशाबहत रखता हो। ठीक है, तो अशरफुल मखलूक़ात ये गलती नहीं करेगा, लेकिन कंप्यूटर जो है वो ज़ाहिर बात है अशरफुल मखलूक़ात से कम है, तो वो कभी कभार गलती कर सकता है और वो इतना ही अच्छा हो सकता है जितना अच्छा हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो आपके डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकता है, रेपिटेटिव टास्क को बगैर मिस्टेक किए कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर थकता नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग कभी कभार थक के गलती कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो थकने से गलती नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कंप्यूटर का जब भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो कंप्यूटर में हमेशा वी टॉक ऑफ एन इनपुट डिवाइस, वी टॉक ऑफ अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड वी टॉक ऑफ अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये जो भी पहला बच्चा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करता है उसको ये तीन चीज़ें पता होती हैं कि कंप्यूटर के तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक कहलाता है इनपुट डिवाइस जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। एक होते हैं सीपीयू जो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है। और फिर होता है एक आउटपुट डिवाइस जो कि हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जो आउटपुट है वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इज आपका, मैंने टाइम बढ़ा दिया है, क्या करें, ठीक है वो 7-8 बजे तक यानी कि डेट 15 तारीख को आ सकती हो सकती है। आपका लैपटॉप का या कंप्यूटर का कीबोर्ड शामिल हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, कीबोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में केबी, उससे भी आप कंप्यूटर को कोई इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे आ देते हैं भाई ये ऑप्शन फॉर्मेट पेंटर का ले लो या फॉन्ट में वो एक्शन देना था। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो है इसके अंदर आप, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर का डिस्प्ले, एग्जाम्पल हमने माउस के जरिए टेक्स्ट को हाईलाइट किया था, उसके बाद हमने कहा कि ये टेक्स्ट जो है, हाँ इसका टेक्स्ट अब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू जो है वो बेसिकली कोर इनपुट है कि जो भी इनपुट से हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको प्रोसेस करके वो आउटपुट पे डिस्प्ले कर सके। ठीक है, अनदर के जरिए आप जो अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंटर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एंड ऑल्सो अनदर मेन इनपुट डिवाइस इज अ टच स्क्रीन है। ठीक है, टीएस फॉर टच स्क्रीन, टीपी फॉर टच पैड। ठीक है, तो दीज, ठीक है, तो जिस दौर में हम अपने तालिब इल्मी के ज़माने में कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे तो सिर्फ की के माशाल्लाह आने तक अब टच पैड और ये टच स्क्रीन टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपके स्मार्ट डिवाइस। ठीक है, अब आपके पास इतनी माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस एवं एरिया में फास्ट से फास्ट आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, जो आज का पिछले दौर के सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, पिछले दौर का एक कंप्यूटर जो सिर्फ पहले कंप्यूटर अमूमन बिल्डिंग के बड़े बड़े फ्लोर्स के ऊपर होती थी, स्टोरेज की जो डिवाइस होती थी वो बड़ी एरिया के अंदर फिट आती थी। ठीक है, अब आपकी मेमोरी भी इतनी नहीं है यूएसबी ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकें। ठीक है, तो देयर हैव बीन रेव्यूज हैं, ये भी माशाल्लाह बहुत फास्ट हो चुके हैं। और मेरे दौर में जब कंप्यूटर्स ने 386 इस मॉडल के कंप्यूटर्स होते थे और मैंने जो अपना पहला कंप्यूटर लिया था वो इससे काफ़ी हाई कहलाता था। ठीक है, तो उस पेंटियम सीरीज में जो सब मेरे पास प्रोसेसर था वो उसको 433 मेगाहर्ट्ज का था। ठीक है, कंप्यूटर की फ्रीक्वेंसी से जज की जाती है जिसके यूनिट होते हैं मेगाहर्ट्ज। 433 मेगा का मतलब होता है मिलियन, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। 4 एग्जीक्यूट ये कर सकते हैं इन 1 सेकंड। ठीक है, तो आज तो दौर कितना आज, ठीक है, तो अब जो आपके पास की जो प्रोसेसिंग पावर है, ठीक है, गीगाहर्ट्ज का मतलब ये होता है कि मेगा, ठीक है, मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 10 पावर 6 विच इज इक्वल टू 1 गीगा। जो आम आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें गीगा का जो यूनिट होता है वो होता है 10 पावर 9। ठीक है, 10 पावर 9 का मतलब होता है मेगा से भी 1000 गुना ज्यादा। ठीक है, तो अब आप इसी से जज करने या डिफरेंट प्रोसेसर्स की स्पीड है वो गीगा हर्ट्स के अंदर उसकी स्पीड होती है, जो कि मैंने अपने बैचलर्स के दौर में यूज किया था। ये जो 433 मेगाहर्ट्ज वाला है यू आर ऑलरेडी 1000 टाइम्स फास्टर देन दैट। और ये तो नॉर्मल एवरीडे यूज के कंप्यूटर्स हैं। जब आप उन कंप्यूटर्स की बात करते हैं जो कि सर्वर्स में लगे हुए होते हैं, ठीक है, जैसे आपका फेसबुक लगे होते हैं, दे आर ऑफ द स्पीड ऑफ टेराहर्ट्ज। ठीक है, गीगा के भी ऊपर होता है टेराहर्ट्ज, और टेरा की जो है यानी कि जिस दौर का कंप्यूटर मैं इस्तेमाल करता था ये उससे 1 और हम इस्तेमाल करते हैं ये उससे भी 1000 गुना ज्यादा फास्टर होता है।
प्रोसेसर जो होता है वही उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है जो आप दे रहे होते हैं। तो जैसे कल हम वर्ड्स को हाईलाइट करके इसको अपर केस से लोअर केस कर दो, या लोअर केस से अपर केस कर दो, या कैलिब्री फॉन्ट में कर दो। दिस ऑल द टास्किंग इज डन बाय द प्रोसेसर। जितने भी इस टाइप के इवन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कैन बी डन ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, ठीक हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा कि जब भी आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक सिनोनिमस वर्ड बाइनरी बाय द प्रोसेस। ठीक है, तो हम उसकी रीजन देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बाइनरी में कैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ये, ठीक है, अच्छा अब जो है आम बोलचाल में जब हम, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है, हायर ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने देखी। इमेज मेन जो कंप्यूटेशन है उसके पीछे हमेशा नंबर्स का ही खेल होता है। इवन जो वर्ड का हम कल काम बड़ा करते हैं तो वो भी नंबर ही होता है, कि ये भी 12 साइज फॉन्ट है तो अब आप उसको 13 साइज या 14, उन हरफों की विड्थ या हाइट सेलेक्ट होगी, उसी तरह से उनकी लोकेशन भी बदलती जाएगी जिस तरह से आप बढ़ेगा। प्रोसेस के पीछे जो है वो नंबर्स का अमल दखल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम करना चाहते हैं किसी कंप्यूटर में, उसका अमल दखल नंबर से अमल करते हैं, उसको कहते हैं डेसिमल नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबरिंग क्या होता है? डेसिमल नंबरिंग सिस्टम जो है वो 0 से लेकर 9 के डिजिट्स के, यानी कि इसमें जो बेसिकली बेस होती है इस नंबरिंग सिस्टम की, उसको हम कहते हैं 10 डिजिट है 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, और 10 की दिहाइयों में हम चीज़ों को, अगर मैं आपको एक नंबर दूं 3571, ठीक है, तो ये पोजीशन होती है 100 की और ये पोजीशन होती है 1000। ठीक है, यूनिट की पोजीशन जो है वो 10, टेंस की जो पोजीशन है वो 10 रेज़ टू द पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रही होती है, विच इज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसका मतलब 10 इंटू 10 100 होता है, और जो 1000 की पोजीशन है वो 10 रेज़ टू द पावर 3 को रिप्रेजेंट करती होती है। ठीक है, तो इस नंबर को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? 3 प्लस 5 इंटू 10 पावर 2 इज 500, प्लस 7 इंटू 10 पावर 1 इज जस्ट 1। ठीक है, तो ये नंबर आपका बन जाता है 3000 प्लस 500 प्लस 7, जो कि ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये हम 10 की दिहाइयों में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर जो है बेसिकली वो ये हिसाब किताब है आपका, कि 10 का ही फिगर क्यों आई? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन सूरत शक्ल से पैदा किया, हमारे हाथों की स्टार्ट की तो अपनी उंगलियों पे ही स्टार्ट की, और क्योंकि 10 उंगलियां हैं तो इसलिए हमने 10 डिजिट्स बनाए। ठीक है, तो अब जैसे ये ऑपरेशन है 3571, इसी ऑपरेशन को हम आगे लेके जब चलते नंबर्स को फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना भी सीखते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं या 3571 में से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट से हम इसमें से 8, ठीक है, प्लस और माइनस ये जो ऑपरेशन है ये हम करना जानते हैं। इसके अलावा हम, ठीक है, अब हम अगर यही काम कंप्यूटर के अंदर 10 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है ये हम देखते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर, अच्छा कंप्यूटर के अंदर होता है कि कंप्यूटर तो बेसिकली एक मशीन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक, हम फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो ये भी हम जानते हैं। ठीक है, करंट और वोल्टेज के फॉर्म में जब होती है तो करंट और वोल्टेज के लिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि करंट ऑन है या ऑफ है। ठीक है, तो हम बेसिकली दो स्टेट्स में इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये करंट और वोल्टेज के लेवल्स इतने छोटे होते हैं कि हम कुछ इस तरह से लॉजिक बना देते हैं। 100 वोल्ट जो है इसको हम 1 कह देंगे, 200 वोल्ट जो है इसको हम कह देंगे भाई ये 2 है, और इस तरह से करते करते ये 9 है। ठीक है, तो 900 वोल्ट तो आपके आम घर में भी नहीं आ रहा होता, आपको पता है 220 वोल्ट एसी सप्लाई आ रही होती है आपके पास। और कंप्यूटर जो है वो डीसी करंट्स और डीसी वोल्टेज में काम करता है, तो इतने हाई डीसी वोल्टेज बनाना भी बड़ी प्रॉब्लम है, और इतने हाई वोल्टेज पे अगर आप किसी चीज को चलाएंगे तो उसकी पावर कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो डिवाइस है वो सिंपल रहे, नहीं इस्तेमाल करने पड़े। टिपिकल वैल्यू जो कंप्यूटर के अंदर करंट्स की और वोल्टेज की होती है वो मिली एम्पियर्स या मिली वोल्ट्स या माइक्रो, कैपिटल एम और कैपिटल जी की डेफिनेशन देखी थी, उसी तरह से स्मॉल एम जो होता है वो होता है 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, तो यहाँ जब हम इतने छोटे वैल्यूज में काम करते हैं करंट और वोल्टेज की, तो उसके इतने मुख्तलिफ इकसाम कर सकें विदाउट एनी एरर, हम बेसिकली कहते हैं यार हम सिर्फ 2 लेवल्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो जब हम सिर्फ 2 लेवल लॉजिक पे काम करेंगे, बाइनरी लॉजिक जो है उसका क्या मतलब है? बाइनरी लॉजिक का मतलब है कि हम सिर्फ 2 डिजिट ऑफ बेस 10 सिस्टम, वी आर गोइंग टू यूज अ बेस 2 सिस्टम, और तकरीबन सारे कंप्यूटर्स इस बाइनरी सिस्टम पे काम करते हैं। और ठीक है, तो अब हमारे पास डिजिट्स कम हो गए, पहले तो 0 से लेकर 9 तक थे, अब सिर्फ 2 डिजिट हो गए, विच इज 0 एंड 1। 0 का मतलब है करंट ऑफ है या वोल्टेज ऑफ है, और 1 का मतलब है कि करंट ऑन है या वोल्टेज ऑन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे यूएसबी ड्राइव होती है, उस यूएसबी ड्राइव में भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही स्टोर होती है। बहुत सारे आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, और जो मेमोरी एलिमेंट पे वोल्टेज अपेयर हो रहा होता है उसको हम कहते हैं 0, और जिसपे नहीं अपेयर हो रहा होता, जिसपे नहीं अपेयर हो रहा होता वोल्टेज, उसको हम कह देते हैं ये 0 लॉजिक पे, और जिसपे वोल्टेज अपेयर हो रहा होता है उसको हम कह देते हैं 1 लॉजिक पे। तो ये 0 और 1 के 2 डिजिट्स पे काम। ठीक है, तो how we can represent those 10 digits using only 2 digits to represent them on a computer। ठीक है, तो हम किस तरह से करते हैं उसके लिए हम अभी देखते हैं। ठीक है, वो जो कन्वर्जन का सिस्टम है वो हम अभी देखते हैं, और वो कन्वर्जन का सिस्टम किस तरह से काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास बाई डेसिमल नंबर होता है। ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर 0 का होता है 0000।
ठीक है, ये भी बेसिकली उसी तरह से चलता है जैसे डेसिमल नंबर। तो 2 पावर 0 की होती है इंस्टेड ऑफ 10 पावर 0। दूसरी जो पोजीशन होती है वो 2 पावर 1 की होती है। तीसरी जो पोजीशन है वो होती है 2 पावर 2 की। चौथी जो पोजीशन होती है वो 2 पावर 4 की। पांचवी जो पोजीशन होती है, पास कोई बाइनरी नंबर है जिसके सारे बिट्स जीरो है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी जीरो ही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेसिमल नंबर 1 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, आपका जो बाइनरी नंबर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इज 1, 1 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, और बाकी पोजीशन पे सारे जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0 को जब आप 2 पावर 2, 2 पावर 3। ठीक है, तो 0 टाइम्स 2 पावर 3 इज 0, 0 टाइम्स 2 पावर 2 is 0, 1 टाइम्स 2 पावर 1 is 2, एंड 0 टाइम्स 2 पावर वो 0 + 0 + 2 + 0 बनेगा विच इज इक्वल टू 2। तो ये 2 को भी हमने बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया। सीधा से जब आप 3 को रिप्रेजेंट कर 1 1। ठीक है, तो उससे फर्क ये आ जाएगा कि यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो बाकी डिजिट्स तो जीरो ही है। 1 टाइम्स 2 पावर 1 इज 2, 1 टाइम्स 2 पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। इसी तरह से जब आप 4 का, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 1 0 0 टाइम्स 2 पावर 2 इज 2 × 2 विच इज 4। ठीक है, और बाकी ये दो भी जीरो है। ठीक है, तो आपके पास ये जो, ठीक है, तो ये जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ये आपके डेसिमल इक्विवेलेंट का एक बाइनरी इक्विवेलेंट बन जाएगा। यानी कि 4 को जब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा तो वो बन जाएगा 0 1 0 0। ठीक है, और यानी कि अगर मैंने इस 4 को किसी जगह स्टोर किया हुआ है तो वो 4 लोकेशंस पे स्टोर होगा। ठीक है, हर जो इसकी लोकेशन है इसकी वो कहलाती होगी बिट। ठीक है, एक जो, ठीक है, तो इस 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे 4 बिट इस्तेमाल करने पड़े। 3 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 बिट इस्तेमाल करने पड़े। 2 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट इस्तेमाल करने पड़े, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ठीक है, और मैं 15 तक अगर जाऊं तो मैं इसको 4 के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। इफ आई गो बियॉन्ड 15 तो फिर मुझे 5वें बिट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो इसके अंदर फिट नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स मैं एक सेकंड आता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट फॉर मी। अच्छा, जब तक आपका टास्क है कि आप इस 5 का मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट बना के दिखाएं। ठीक है, आई विल बी बैक। ओके स्टूडेंट्स, 5 का निकाला किसी ने? ठीक है, यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट। चैट विंडो में आया किसी का 0 1 1 0 0 1 1 0? और एक बच्चे ने दिया है 0 1 0 1, उसामा खान एंड लारेब रिजवान, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मोहम्मद रजा 0 1 1 0 इज क्वाइट नॉट करेक्ट। ठीक है, ये आपने 6 का कोड दे दिया। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट। ठीक है, जो 5 का कोड है उसके लिए आपको चाहिए 4 2 पावर 0 = 1। 5 के लिए जो कोड बनेगा वो आपके पास बनेगा 0 1 0 1 0 1 0 1। और जो 6 है उसके लिए बनेगा 4 विच इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, और आपको चाहिए 2 विच इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो 6 के लिए आपको ये कोड बनाना पड़ेगा 0 1 1 0। ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। ठीक है, तो अब आपकी कोई भी यूएसओ स्टोर की है तो वो 4 लोकेशन पे मेमोरी की स्टोर होगा, और जहाँ पे वोल्टेज नहीं अपेयर हो रहा होगा वो 0 को रिप्रेजेंट कर होगा, जहाँ पे अपेयर हो रहा होगा वो 1 को कर रहा होगा। तो कंप्यूटर इस 0 0 1 0 को लेगा और इसको 2 में इंटरप्रेट कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या है इसमें एडिशन। तो अभी बेसिकली जो आपने सीखा है वो ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और एक बाइनरी नंबर को वापस से डेसिमल में कैसे किया जाता है। अब तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी तो जो मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आप इसका उलट करके उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर बताएं आप, और बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर बताएं, तो बाइनरी निकल आएगा। लेकिन डेसिमल नंबर से बाइनरी जो बनाना है उसका प्योर इंटेलिजेंस से आप कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मेथड भी है। ठीक है, तो जो इसका मेथड है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर बनाने का मेथड अब मैं आपको बता देता हूँ, ताकि अब आपको मतलब ये तो आपका इंटुइटिवली या आपने मतलब अपनी इंटेलिजेंस से किया था, लेकिन इसका जो प्योर, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम अ डेसिमल नंबर टू अ बाइनरी नंबर, ठीक है, कोई सा भी नंबर लेने आप। ठीक है, लेट्स से मैंने अभी आपको 5 दिया था, 5 को कन्वर्ट करना है अपने बाइनरी में। ठीक है, तो 5 को इस तरह से आप ब्रैकेट बना के, यानी कि डेसिमल का है और ये बाइनरी में क्या नंबर बनेगा उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यू मेक अ ब्रैकेट एंड अ स्मॉल 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्या आएगा 2 2 4, और रिमाइंडर जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वहां पे आएगा 1। ठीक है, तो अभी जो आपने फाइंड किया ये वाला 1, ये जो रिमाइंडर है ये आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाला 1 फाइंड, क्वोशिएंट को दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या आएगा 2 1 2, रिमाइंडर अब की बार आ गया 0। तो ये जो है
ये सेकंड डिजिट आ गया, और ये जो सेकंड रिमाइंडर आया इससे आपका ये सेकंड डिजिट आ गया। ठीक है, अब क्या आपके पास आया है, अब आपके पास जो है 1। ठीक है, अब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो तीसरी पोजीशन वाला 1 है ये यहाँ से आ गया। ठीक है, अब जो है आपकी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन अब खत्म हो चुकी है, और 5। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये वाले जीरो का, इस जीरो की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, आप इससे के पहले 15 जीरो भी लगा सकते हैं, आप 6 लाख जीरो भी लगा सकते हैं, जीरो के यहाँ होने की कोई हैसियत नहीं। ठीक है, अगर कोई टीचर आपको 8 सी बन जाएगा, लेकिन 08 इज सिंपली इक्वल टू 8, इवन 008 इज इक्वल की हैसियत, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले जो जीरो की हैसियत है वो कोई नहीं होती। ठीक है, तो आपने इसको कंटिन्यूअसली डिवाइड किया, और रिमाइंडर सबसे पहले आया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले आप कितने भी जीरो लगा दें उसकी वैल्यू नहीं तब्दील होती। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये मेथड आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि आप डेसिमल नंबर से उसका बाइनरी कोड कैसे बना। प्लीज रिप्लाई मी ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो। ठीक है, इसी तरह से जब आप 6 को करेंगे तो 6 का तरीका। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ठीक है, अब की बार हम ले लेते हैं 6। ठीक है, 6 है बेस 10 का नंबर, उसको बेस 2 में करना है। तो अब आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये आपने पहला वाला लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब आपके पास जो क्वोशिएंट था 3, उसको फिर 2 1 2, और रिमाइंडर आपके पास फिर से आ गया 1। ठीक है, तो ये अब जो सेकंड रिमाइंडर है ये इससे आपका इसका सेकंड डिजिट आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने इस रिमाइंडर 1 लेगा, तो ये तीसरा वाला 1 दिया था। ठीक है, इस जीरो की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, कितने भी जीरो इससे पहले आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जीरो बस हम इसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन तमाम डेसिमल नंबर्स को, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे वी कैन पुट अ जीरो, जिसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं क्या इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी तरीका एक आध में लाया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। लेट्स चेक। ठीक है ना। ठीक है, अब हमने कहा यार इसको हमने तो बनाना सिखा दिया, क्या यार हमें एड सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही करके देगा जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा यार ये ले लेते हैं 5 + 6 इज इक्वल टू 11, और कंप्यूटर को तो मैं ये 5 और 6 नहीं, कंप्यूटर तो है ना, और 6 का कोड ये था वाले। ठीक है, ऐसे ही था। ठीक है, कंफर्म करें मुझे, 2 पावर 2 इज 4 + 1 इज 5, 2 पावर 2 इज 4 + 2 पावर 1 इज 2, 4 + 2 कंप्यूटर इसको ऐसे करेगा। ठीक है, ये राइट है। ठीक है, नोट करें आप बाइनरी में ऐड करना है, दीज आर ऑल बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो हमें बाइनरी का ही तरीका एक करना पड़ेगा। 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 का जो आंसर है वो क्या होगा, क्या होता है 1 + 1, 1 + 1 इज और 2। वन लेकिन 2 जो है ये तो बेस 10 के अंदर है ना, बाइनरी के अंदर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी के अंदर 2 को करेंगे हम 1 0। ठीक है, तो ये जो 2 है बेस 10 में, इट इज इक्वल टू 1 0 इन द बेस 2। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये कैरी बन जाएगा। ठीक है, अब इस 1 0 1 1 जो कि बेस 2 नंबर है, इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या है, और इसको डेसिमल में अगर आप करके देखें तो ये 2 पावर 2 की लोकेशन है, ये 2 पावर 3 की है, ये 2 पावर, सॉरी 2 पावर 1, 2 पावर 2, और ये 2 पावर 3 की लोकेशन ऐसी है ना, तो 2। ठीक है, +2, 2 पावर 1 इज 2। ठीक है, 2 पावर 2 की लोकेशन पे 0 है तो 0 आ गया, +2 + 1 इंटू 2 पावर 0 इज अगेन 1। ठीक है, तो 8 + 2 इज 10, 10 + 1 इज 11 नहीं आता है, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है, तो मेक सेंस कि मतलब बाइनरी में रिप्रेजेंट करने, रिप्रेजेंट करने का तरीका तभी है। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर विद दिस। ठीक है, देखें जवाब हमें वैसे भी 11 मिल रहा था, और बाइनरी में करने के बाद भी हमें बेस 10 में कन्वर्ट करके 11 ही मिल रहा है। तो बेसिकली होगा क्या, आपको आउटपुट में जवाब देगा बाइनरी के अंदर, अपने अंदर जो कैलकुलेशन है वो जवाब देगा बाइनरी के अंदर, लेकिन जब फाइनल आउटपुट के अंदर ह्यूमंस के लिए वो क्या सूरत में, ह्यूमन को 101 बनाना मुश्किल है, ह्यूमन को 110 बनाना मुश्किल है, तो ह्यूमन जब अपने इसको सीपीयू तब्दील कर लेगा इसके अंदर, सीपीयू इसको कैलकुलेट करके ये जवाब निकालेगा, जो आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आपको जो है इनपुट डिवाइस इस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, आउटपुट डिवाइस स्टैंड में ही आपको आउटपुट दे रहा है, लेकिन अंदर वो इसको ढके छुपे अंदाज में बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बाइनरी के अंदर सम करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 किस्म के वोल्टेज लेवल या 10 किस्म के करंट लेवल को इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, तो बस ये बाइनरी लॉजिक लेता है, या करंट ऑन ऑफ है या वोल्टेज ऑन ऑफ है। अब इन दोनों स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बाइनरी के अंदर होते हैं, एंड द 2 डिजिट्स आर 0 एंड 1। 0 इज करंट ऑन ऑफ। ठीक है, तो इन 2 डिजिट्स में हम अपने सबको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन प्रोसीड्स इन द बाइनरी वे, एंड इन द फाइनल फॉर्म आउटपुट डिवाइस पे लाइक ह्यूमन बीइंग्स, हमें तो बेस 10 नंबरिंग सिस्टम ही की समझ है। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट लेयर आ जाती है जिसमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये चीज आपने पहले पढ़ी होगी और मेरे ख्याल से रिवीजन ही होगी। ठीक है, एवरीवन इज क्लियर अबाउट इट, या एटलीस्ट बाकी लोगों ने इसको पहले कभी पढ़ा होगा, तो ये एक तरह से रिवीजन लेक्चर है, और इंशाल्लाह ताला हम आगे इन चीज़ों पे बिल्डअप करते रहेंगे। ठीक है, सो आई विल कॉल इट अ क्लास फॉर टुडे।
5-6 मिनट बाद अब अगली क्लास कोई शुरू होने वाली होगी, ठीक है। तो क्लास लीडर को आप अटेंडेंस अपनी प्लीज प्रोवाइड कर दीजिएगा हियर, या अगर यहाँ नहीं दे सकें तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। आई एम अगेन वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, लैब का मैंने एक्सटेंशन दे दी है, ठीक है। लैब जो है वो यू कैन सबमिट आफ्टर 2 more days, ठीक है। संडे को रात 8 बजे तक आप कर सकते हैं, 17 जनवरी को रात 8 बजे तक कर सकते हैं। प्रीवियसली मैंने आज की डेडलाइन रखी थी, लेकिन मुझे कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि 2 दिन बहुत कम है, तो आई हैव इंक्रीज्ड इट टू एंड मेड इट टू 4 days, ठीक है, ताकि मुझे भी एम्पल टाइम मिल जाए कि आपकी अगली लैब होने से पहले मैं आपकी पिछली लैब चेक करूँ, ठीक है। तो प्लीज सबमिट द लैब ऑन संडे बिफोर 8 PM। अगर आएगा एंड देन आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट योर सबमिशन, ठीक है। तो चाहे अगर आपका पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है लैब वर्क, जितना भी हो गया इट इज बेटर कि उतना ही सबमिट करके आप कुछ नंबर हासिल कर लें, बजाय इसके कि आप डिले करते हैं और लिंक एक्सपायर हो जाए और आपको 0 नंबर मिले, ठीक है। डोंट लीव इट कि मैं 7:59 पे सबमिट करूंगा, ठीक है। यहाँ कोई जेम्स बॉन्ड टाइप का कोई काम नहीं चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में आप रहते हैं, आपको पता है इंटरनेट भी जाती है, बिजली भी जाती है, ठीक है। तो मतलब सेफ प्रैक्टिस है कि अगर रात 8 बजे की डेडलाइन है तो आप अपना टारगेट बना लें या 5 बजे तक मैं सबमिट करूँगा, क्योंकि अमूमन ये होता है कि 8 बजे फिर लोड भी बढ़ जाता है एलएमएस के ऊपर, सारे ही बच्चे ट्राई मार रहे होंगे कि हम सबमिट करते हैं, हम करते हैं, एंड इन दी एंड एलएमएस पे भी लोड बढ़ सकता है, या ड्यू टू सम रीजन इंटरनेट और जो है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेलियर की वजह से आप लेट हो जाएंगे, देन यू मे गेट अ जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितना है रादर देन नॉट बी एबल टू सबमिट एनीथिंग एंड गेटिंग 0 मार्क्स, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, एलएमएस की जो क्लॉक है वो आपके घर की घड़ी से थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है 1-2 मिनट। तो अगर एलएमएस ने डिसाइड कर लिया कि रात के 8 बजे हैं, तो आप मुझसे आके झगड़ा नहीं कर सकते, सर मेरी घड़ी तो 2 मिनट पहले बंद कर दिया, ठीक है। तो यू हैव टू स्टिक विद द एलएमएस क्लॉक, ठीक है। तो एलएमएस अभी आपको जो डेडलाइन की एक्सपायरी का टाइम दे रहे हैं उसके हिसाब से ही एलएमएस की क्लॉक है उस कंप्यूटर की, उसी के हिसाब से आपने जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले दिन भी बताया था, यूनिवर्सिटी के अंदर आपको काफी सारी चीजों में फ्रीडम भी नजर आए, सेमेस्टर के लिए तो नहीं एप्लीकेबल ऑब्वियसली, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको इलेक्टिव्स ऑफर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट तरह की लिबर्टीज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डोंट फॉल इनटू अ ट्रैप, ठीक है। सारी चीजों की डेडलाइन का हमेशा ख्याल रखें और डोंट फॉल बिहाइंड द कोर्स, ठीक है। जैसा जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता जा रहा है, ठीक है, ट्राई टू कीप अप विद द क्लास, ठीक है। आईटीसी है तो बिल्कुल प्रिलिमिनरी लेवल का कोर्स है, एलसीए भी बिल्कुल प्रिलिमिनरी लेवल का कोर्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स और लीडरशिप एंड मोटिवेशन और इंग्लिश 1 ये तो बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल के कोर्स है, ठीक है। कीप विद द क्लास, कोई भी असाइनमेंट कोई सब जो है वो टाइम पे आप करें सबमिट, इंशाल्लाह ताला कोई रीजन नहीं है दैट यू कैन नॉट स्कोर अ ग्रेड और अ बी ग्रेड और अ गुड ग्रेड, ठीक है। बट इफ यू फॉल बिहाइंड वंस, ठीक है, मैंने बताया तो फिर आप 4 साल आप रोते ही रहेंगे। जैसे मैंने बताया इंग्लिश 1 में अगर आप किसी वजह से रह गए तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश 2 नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास शायद इंग्लिश 2 आता है, लेकिन आप ले नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि इंग्लिश 1 उसका प्री रेक्विजिट है, वो क्लियर करना जरूरी है, तब इंग्लिश 2 मिलेगा। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 3 में आएंगे तब आपको सेमेस्टर 1 वालों के साथ इंग्लिश 1 यानी अपने जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट गेट इनटू दीस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। आजकल वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, ठीक है। तो ट्राई टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी योर पेरेंट्स आर स्पेंडिंग ऑन योर स्टडीज, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। जस्ट ट्राई टू परफॉर्म एज गुड एज यू कैन एंड गेट द पेरेंट्स आपके ऊपर करें, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, ठीक है। तो सर ये एज ए थोड़ी सी मेरी नसीहत थी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे प्लीज क्लास लीडर को दे दें एंड द क्लास लीडर प्लीज सबमिट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो जीशान उसको ऑटोमेटिकली देख लेंगे, सर आज ठीक है। शायद क्लास अलीगढ़ लीडर नहीं मेरे ख्याल आए। से अलीजर, सर शायद अलीगढ़ शायद एब्सेंट है आज, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर अटेंडेंस। ठीक है। आप अपने ग्रुप में अटेंडेंस करके मुझे उस आईटीसी के थ्योरी ग्रुप पे प्लीज डाल दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज उसमें अटेंडेंस में आप 2 नंबर के अंदर भी मुझे पार्टिसिपेंट्स के नाम नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो गिव द अटेंडेंस ट्रूथफुली, ठीक है। चले, अच्छा, अल्लाह हाफिज।